बेटा आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा उन बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के। तो यहाँ शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपसे पूछा गया है कि कभी आपको ऑड इंटीजर सपोज करना है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है 2q+1, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इवन इंटीजर कहता है तो आपको 2q सपोज करना है, और अगर आपसे ऑड इंटीजर कहता है तो 2q+1 सपोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको को प्राइम नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स का पेयर जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो। अगर आप ध्यान दें 14, 35, 7 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं। 18, 25 इसका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं जिसका एलसीएम 1 आए, ऐसे नंबर्स को प्राइम पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर विल बी। इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल कह सकते हैं। आप ध्यान दें तो सी ऑप्शन 227/625 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों है इसको भी अच्छे से समझते हैं। 227/625 को आप 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5 ये होता है 625। ठीक है, कभी भी बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो अगर 2 की पावर में आ रहा है या फिर 5 की पावर में आ रहा है या फिर 2 और 5 दोनों को सम्मिलित करके आ रहा है, दोनों है यहाँ पर, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चारों ऑप्शन में आप देखेंगे केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो 5 की पावर 4 के टर्म में है, इस वजह से ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और बच्चों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो जो बड़ी पावर होगी वही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे आंसर होगा 4। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। रेशनल नंबर, फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल आपसे पूछा है और बखूबी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप इसको समझ भी चुके होंगे। हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। एलसीएम ऑफ 15, 18, 24। ऑप्शन ए 90 दिया हुआ है, बी ऑप्शन 120 है, सी 240 है, डी ऑप्शन आपका 360 है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमने 15 के फैक्टर किए हैं 3 और 5। 18 के फैक्टर किए हैं 2 × 3 × 3 यानी 2 × 3 की पावर 2। 24 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 यानी 2 की पावर 3 × 3। बच्चों आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे लिखते हैं, आप तीनों में देखेंगे जो 2 की पावर हाईएस्ट होगी उसको लेंगे, फिर 3 की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लेंगे, 5 की हाईएस्ट पावर होगी उसको लेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब वैल्यूज को, तो आपको मिलेगा 360। इसका मतलब इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 360 है। तो छोटे छोटे वीडियो बना के मैं डालता रहूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और कोई समस्या हो तो पूछे जरूर। धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।